Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi, and in today's video lecture, we are going to talk about dot map method, Stellenberg and Standard method. एग्जाम के अंदर पिछले कई सालों में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स उसे गलत कर देते हैं, सो आई थॉट कि ये टॉपिक को कवर किया जाए नेट जेआरएल परस्पेक्टिव से। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जैसे आप जियोस्पेशियल टेक्निक वाली जो आपकी यूनिट है, यूनिट 9, उसके अंदर ये आएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सेकेंड, यस, this is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। डॉट मैप, जो डॉट मैप है, डॉट मैप मेथड, पहले तो देखते हैं होता क्या है डॉट मैप, राइट। दिस इज द डॉट मैप। ये एक डॉट मैप है। इसमें देखो, यहाँ पे आपको काफी सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ऑफ यूनिफॉर्म साइज। एक ही साइज के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना। ये जो मैप है, बेसिकली ये राजस्थान का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप है। यहाँ पे ईच डॉट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 1 लाख पॉपुलेशन। प्रत्येक डॉट जो है 1 लाख पॉपुलेशन को दिखा रहा है। अब क्या है, इस डॉट मैप के थ्रू इसे जस्ट देखने से ही विल गेट अ आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं, दे आर लिमिटेड इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, है ना। और ईच जो प्रत्येक डॉट है उसको देखने से आप यहाँ पे बहुत इजीली पता लगा सकते हो कि पॉपुलेशन क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है। अगर हम बात करें ये बीकानेर है, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है नागौर की, तो वो आप इससे पता लगा सकते हो, राइट। डॉट मैप्स जो होते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ पोरो स्कीमेटिक मैप्स। पोरो स्कीमेटिक मैप्स जो कि सिंबल मैप्स होते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे सिंबल्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द ज्योग्राफिकल फिनोमेना। अब यहाँ पे डॉट मैप्स के अंदर वी यूज ओनली वन सिंबल। अब कौन सा सिंबल है, डॉट हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट रेपिटेडली, राइट। देखते हैं डॉट मैप क्या है। डॉट मैप आर द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट विद द डॉट्स। हमने देखा कि डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का, हमने देखा किसी भी एलिमेंट का आप देख सकते हैं, जो मतलब चाहे वो एरिया है, वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो सब चीजें आप देख सकते हैं। डॉट मैप के थ्रू आप पता लगा सकते हैं विद द डॉट्स ऑफ इक्वल साइज वेयर द वैल्यू ऑफ सिंगल डॉट इज डिटरमाइंड, है ना। हमने देखा कि एक डॉट की वैल्यू में डिटरमाइन कर दी कि 1 लाख पर्सन एक डॉट रिप्रेजेंट करता है। उस हिसाब से हमने पूरे मैप के अंदर दिखा रखे हैं कि कितने मतलब डॉट्स हैं पर डिस्ट्रिक्ट में। It is also called an absolute ratio method. Why? Because there is an absolute ratio relationship between the number of dots and the represented value. ठीक है, उनके बीच में एक absolute ratio relationship होता है. That's why it is also called as absolute ratio method. ये बात हम देख चुके हैं। कोरोस्केमेटिक मैप एक टाइप का कोरोस्केमेटिक मैप होता है, जहाँ पे केवल वन सिंबल को यूज किया जा रहा है, डॉट्स को यूज किया जा रहा है रेपिटेडली। नंबर ऑफ डॉट्स आर प्लेस्ड विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दैट वी हैव आल्सो सीन इन द मैप। एरिया, वैल्यू, वॉल्यूम, वेट, नंबर रिलेटेड जो डेटा है, दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैथड, राइट। अब देखो क्या है कि पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन तो क्या है कि अर्बन भी होगी, रूरल भी होगी। तो एक मैप के अंदर अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को दिखाने के लिए जब हम डॉट की जो वैल्यूज उसको डिटरमाइन करते हैं, तो जो मेथड्स यूज होते हैं, उसके लिए दो मेथड्स यूज होते हैं। वन इज एरियल या फिर स्टेलनबर्ग मेथड कहते हैं, द अदर इज स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड मेथड, राइट। एरियल मेथड क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो। एरियल मेथड, एरियल मेथड में क्या है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसको तो हम दिखा रहे हैं यूनिफॉर्म डॉट से, राइट। जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको हम दिखा रहे हैं सर्कल से। एज यू कैन सी इन दिस मैप, द डॉट्स आर शोन बाय द रूरल पॉपुलेशन, और ये जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हम सर्कल से दिखा रहे हैं। इसका एक एडवांटेज है कि जो ये अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है, दे आर वेरी लाइटली शेडेड और अनशेडेड। अब बहुत लाइट शेडिंग है इस वजह से, या बिल्कुल अनशेडेड है, तो जो डॉट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट कैन आल्सो सी थ्रू दिस, तो वो भी इसके थ्रू दिखाई मतलब कि दे सकते हैं, राइट। ये चीज है इसमें। तो इसमें हम रूरल को दिखाते हैं सर्कल, सॉरी, डॉट से, और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको हम सर्कल से दिखाते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे स्टेलनबर्ग मेथड में क्या दे रखा है। रूरल पॉपुलेशन जो है वो यूनिफॉर्म डॉट से दिखाई जाती है, अर्बन पॉपुलेशन बाय द सर्कल।
एरिया ऑफ ईच सर्कल इज प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। वेरी वेल सेड की जो पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शनेट होगा प्रत्येक जो मतलब सर्कल का एरिया है दैट इज। रेडियस जो है वो कैलकुलेट की जाती है बाय द मेथड्स यूज्ड इन द रिंग डायग्राम। अब रिंग डायग्राम इज अ 2D डायग्राम, राइट? आपने 2 डायमेंशनल डायग्राम्स पढ़े होंगे कोर्स में, ना? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। तो रिंग डायग्राम जो मतलब जब रिंग डायग्राम जो कि एक 2 डायमेंशनल डायग्राम है उसके अंदर जो हम रेडियस को जिस फॉर्मूला से कैलकुलेट किए करते हैं वही यहाँ पे यूज होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिंग डायग्राम के अंदर जो रेडियस है सेकंड फिगर की वो कैलकुलेट की जाती है रूट के अंदर सेकंड फिगर अपॉन मिनिमम फिगर मल्टीप्लाई बाय 0.5 सेंटीमीटर, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। अब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है क्योंकि एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया कभी भी फॉर्मूला इसका। क्योंकि देखो क्या होता है, डॉट मैप बनते कैसे हैं, अब किस तरीके से हम वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेशंस क्या है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आज तक किसी अभी तक किसी पेपर में ऐसा नहीं बने हैं। तो ये इतना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो स्टेलिनबर्ग मेथड है उसके अंदर रेडियस जो कैलकुलेट की जाती है वो रिंग डायग्राम वाले मेथड से कैलकुलेट की जाती है, राइट? सर्कल्स जो है दे आर अनशेडेड, हम देख चुके हैं, और बहुत ही लाइट शेडेड होते हैं। नाउ कम टू वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड मेथड। वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें देखो यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है वो तो आपकी यूनिफॉर्म डॉट से दिखाई जा रही है, और जो अर्बन पॉपुलेशन है विच इज शोन बाय द स्फीयर्स। दिख रहे हैं यहाँ पे स्फीयर्स? अर्बन पॉपुलेशन स्फीयर से दिखाई जा रही है, रूरल पॉपुलेशन बाय द डॉट्स। अब इस मेथड का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जो स्फीयर्स होते हैं ना, ये सर्कल्स की कंपैरिजन के अंदर कम स्पेस लेते हैं। स्फीयर जो है इट इज अ 3D, ये 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है, राइट? तो स्फीयर जो है वो कम स्पेस घेरता है कंपेयर टू सर्कल्स, बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो। जैसे कि जो स्फीयर है आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि सर्कल है उसको तो आप व्हील और पाई डायग्राम में डिवाइड कर सकते हो, राइट? तो जो स्फीयर है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। प्लस एक और चीज आती है स्फीयर के साथ में कि स्फीयर जो है उसके अंदर जो डॉट्स प्रेजेंट है यू कैन नॉट सी थ्रू इट। जैसे कि सर्कल में तो हमें दिख रहे थे कि अंदर कौन कौन से मतलब कि डॉट्स हैं, कितने डॉट्स हैं अंदर, बट जो मतलब स्फीयर है वहां से नहीं पता चलता है। तो स्फीयर के अंदर क्या डॉट्स हैं वो उससे पता नहीं चलेगा, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ इट। तो ये सारी बातें हैं स्फीयर के बारे में। ये देखो वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड हीट मेथड, इसमें क्या है, रूरल पॉपुलेशन को तो पॉइंट्स या डॉट से दिखाया जाता है, अर्बन पॉपुलेशन को स्फीयर से दिखाया जाता है। रेडियस जो है इसकी कैलकुलेट की जाती है बाय द मेथड यूजिंग स्फेरिकल डायग्राम। स्फेरिकल डायग्राम इज अ 3 डायमेंशनल डायग्राम, और 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? रेडियस मतलब स्फीयर की निकालने का है विच इज क्यूब रूट के अंदर गिवन वैल्यू अपॉन assumed value multiply by assumed radius, ठीक है? रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, फॉर्मूला इतना सा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बताया था जैसे। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपका स्फीयर की रेडियस कैलकुलेट करने का मेथड होता है और यहाँ पे वो यूज किया जाता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा चुका है कि भाई क्यूब रूट जो है उससे हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्यूब रूट वाला जो फॉर्मूला है वो स्फीयर डायग्राम को कैलकुलेट करने वाला है रेडियस, और वही मेथड हम स्टैंडर्ड गेज में यूज करते हैं, राइट? स्फीयर्स जो है वो कम स्पेस घेरते हैं, हमने देख लिया स्फीयर ऑक्यूपाइज लेस स्पेयर जो स्पेस है कंपेयर टू सर्कल्स। डॉट शोइंग द रूरल पॉपुलेशन कांट बी मार्क थ्रू विद इन स्फीयर, स्फीयर के अंदर से हम नहीं देख सकते जबकि सर्कल्स में देख सकते हैं। स्फीयर को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते जबकि सर्कल्स को सब डिवाइड किया जा सकता है, व्हील और पाई डायग्राम के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन जो है ओवरलैपिंग स्फीयर इज डिफिकल्ट। सर्कल्स को तो आप ओवरलैप कर सकते हो, उसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, बट स्फीयर्स की ओवरलैपिंग जो है वो काफी डिफिकल्ट रहती है, तो विच इज ऑल्सो नॉट फीजिबल। तो ये बात है स्टैंडर्ड की मेथड की। अब आपको जो मेन चीज इस
पूरे उसमें याद रखनी है, जो अभी तक मोस्टली एग्जाम्स में पूछी गई है, वो ये है कि जो स्टैलिनबर्ग मेथड है, स्टैलिनबर्ग जो मेथड है उसके अंदर रूरल पॉपुलेशन को तो दिखाया जाता है डॉट से और अर्बन पॉपुलेशन को दिखाया जाता है सर्कल से। जबकि स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड जो है उसके अंदर रूरल पॉपुलेशन को डॉट से दिखाया जाता है और अर्बन पॉपुलेशन को सर्कल से। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर इट इज, सॉरी सर्कल नहीं, स्फेयर से दिखाया जाता है, स्फेयर, राइट। दिख रहा है अब आपको यहाँ पे आराम से, स्फेयर से दिखाया जाता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है और इन दोनों ही मेथड के अंदर कहीं पे भी जो मतलब कि प्लेस है उसका नाम मैप में नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता, उसका कारण है, क्यों नहीं लिखा जाता उसका कारण है कि अंदर जो, अगर सपोज यहाँ पे अगर वो प्लेस का नाम लिखेंगे तो उस नेम के पीछे बहुत सारे डॉट्स जो है वो ऑब्सक्योर हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, इस वजह से नहीं यहाँ पर दिखाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक को मैंने कवर किया है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक आती है जेपी शर्मा सर की और आर एन मिश्रा पीके शर्मा सर की बुक आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की, दोनों ही इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं। यहाँ से मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, ये मैथ्स जो मैंने लिए हैं वो उसी बुक्स में से लिए हैं, तो आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं वहां से। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। इसकी जो पीडीएफ है दैट आई विल शेयर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं एमडी बिनासी ऑफ ज्योग्राफी तो जुड़ जाइए, क्योंकि सारी पीडीएफ, ये सारा फ्री कंटेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ इस टेलीग्राम चैनल पे। अब तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं सबकी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर डिफिकल्टी है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे मुक्ता_थी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अ, अगर कोई ऐसा टॉपिक है सपोज जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट टू सिंप्लीफाई इट, तो आप उसका भी जिक्र जो है वो आइदर कमेंट सेक्शन में या फिर जो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। So I'll try my best to help you out in that, right? So this is all about the video lecture. I hope you have liked it. आपने कुछ नया सीखा होगा यहाँ से। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं टू मेक न्यू वीडियोस, टू कम अप विद गुड कंटेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। So please do subscribe the channel. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Till then stay connected. Bye bye.